आज की कहानी है कबूतर और बहेलिया की कहानी। एक जंगल के बीच में एक विशाल बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर कबूतरों की एक बड़ी बस्ती रहती थी। वो कुछ खाने की तलाश में जंगल में घूमते रहते ताकि वह अपनी भूख मिटा सके। उन सभी कबूतरों में एक बुजुर्ग कबूतर भी मौजूद था। उमरदराज कबूतर में बहुत अंतर्दृष्टि होती है, इस कारण सभी कबूतर उसकी बात माना करते थे और वही करते जो उसने कहा। एक दिन जंगल में एक बहेलिया आया। उसका ध्यान उन कबूतरों की ओर गया। पक्षियों को देखने से उसकी आंखों में एक चमक आ गई और वह दूर जाने से पहले अपने आप में कुछ बुदबुदाया। लेकिन बुजुर्ग कबूतर ने बहेलियों को देखा था। दूसरे दिन जब बहुत गर्म दोपहर थी तो सभी कबूतरों ने पेड़ पर आराम करने का फैसला किया। उस दिन बहेलिया आया तो उसने देखा कि सभी कबूतर गर्मी के कारण पेड़ की छाया में आराम कर रहे हैं। उसने बरगद के पेड़ के नीचे एक जाल बिछाया, उसके चारों ओर कुछ दाने डाले और फिर खुद को दूसरे पेड़ के पीछे छिपा लिया। एक कबूतर ने देखा कि नीचे कुछ दूरी में अनाज दिखाई दे रहा है। दानों को देखते ही वह सभी कबूतरों से बोला, देखो भाइयों, आज का दिन किस्मत का है। आज हमें खाने के लिए कुछ खोजने के लिए बहुत दूर नहीं जाना पड़ेगा। भोजन स्वयं हमारे पास आया। चलो चले और कुछ स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेते हैं। कबूतर गर्मी और भूख से तड़पने लगे और जैसे ही नीचे जाने लगे, बूढ़े कबूतर ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन दूसरे कबूतरों में से किसी ने भी उसकी एक ना सुनी और दानों को चुगने लगे। पेड़ के पीछे छिपा हुआ बहेलिया उस समय कबूतरों को देख रहा था। कबूतरों ने दाना खाने के बाद उड़ने की कोशिश की, लेकिन वे जाल में फंस चुके थे। कबूतर उड़ने के लिए जितना कठिन प्रयत्न करते उतनी ही अधिक वे जाल में फंस जाते। जब बहेलिये ने कबूतरों को जाल में फंसा देखा तो वह पेड़ के पीछे से निकला और उन्हें पकड़ने का प्रयास में उनकी दिशा में झपटा। यह देखकर बाकी सभी कबूतर डर गए और बुजुर्ग कबूतर से मदद की गुहार करने लगे। उसके बाद बुद्धिमान बूढ़े कबूतर कुछ सोचने लगा और बोले कि जब वह कहेगा तो हर कोई एक साथ मिलकर उड़ने का प्रयास करेगा और फिर उसके पीछे उड़ जाएगा। कबूतरों ने बोला कि वह उड़ने में असमर्थ है क्योंकि वह जाल में फंस गए हैं। बुद्धिमान बूढ़े कबूतर ने उनसे कहा कि यदि वह सभी एक साथ काम करें और कोशिश करें तो वह अनंत उड़ने में सक्षम होंगे। उसके कहने अनुसार सबने किया और उसके निर्देश पर सब एक साथ उड़ने का प्रयास करने लगे। अपने प्रयासों के परिणाम स्वरूप वह जाल सहित उड़ने में सक्षम हो गए और बुजुर्ग कबूतर की दिशा में उड़ने लगे। बहेलिया हैरान रह गया जब उसने पहली बार कबूतरों को जाल के साथ उड़ते देखा। उसने पहली बार कबूतरों को जाल के साथ उड़ते देखा था। उसने कबूतर का पीछा किया, लेकिन वे नदी और पहाड़ों पर उड़कर भागने में सफल रहे। इस वजह से बहेलिया उनका पीछा नहीं कर पाया। बुजुर्ग कबूतर तब उन सभी कबूतरों को अपने चूहे साथी के घर के पास में एक पहाड़ी पर ले गया। बूढ़े कबूतर को पास आते देख उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। फिर जब बूढ़े कबूतर ने पूरी कहानी बता दी तो उसे भी दुख का एहसास हुआ। उसने अपने दोस्त को चिंता न करने का आश्वासन देते हुए कहा कि वो अपने दांतों से जाल को सफलतापूर्वक काट देगा। उसने अपने दांतों से जाल को चीर डाला और सभी कबूतर आज़ाद हो गए। जहाँ तक नज़र जा सकती थी, कबूतरों के आनंद की कोई सीमा नहीं थी। सभी ने बुजुर्ग कबूतर से माफ़ी मांगी और चूहों को उनकी मदद के लिए धन्यवाद दिया। यह कहानी हमें बताती है कि एक साथ आने में शक्ति है और हमें हमेशा अपने बड़ों की सलाह पर ध्यान देना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि आपको ये स्टोरी ज़रूर पसंद आई होगी। ऐसी ही और स्टोरी के लिए ओल्ड टाइप हिंदी कहानियों को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।